दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में खाद्य निरीक्षक भर्ती जो कि 2022 में हुआ था, उसके जो है दोस्तों हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसी तरह से व्यापम जो है प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको सूफी संत दिए गए हैं और उनको आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला दिया है आपका चिश्ती सिलसिला, दूसरा है आपका सुराहवादी सिलसिला, तीसरा है नक्शबंदी सिलसिला और चौथा है आपका कादिरी सिलसिला। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी जो है मिलाना है कि कौन कौन से संत जो होंगे किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। तो जो चिश्ती सिलसिला है ये आपका हो जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी से, है ना। तो यहाँ पे आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, है ना। ए का जो तीसरा होगा वो हो जाएगा। और बी जो दिया है आपका सुहारावादी सिलसिला, ये सुहारावादी सिलसिला किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शेख बाहुद्दीन जकरिया, है ना। तो एक बी का क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। इसी तरह से आपका सी में दिया है नक्शबंदी सिलसिला, तो नक्शबंदी सिलसिला किसका हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे शेख अहमद फारूकी, है ना, शेख अहमद फारूकी। तो सी का क्या हो जाएगा आपका, सी का आपका चौथा हो जाएगा। और बच गया आपका पांचवा जो कि कादिरी सिलसिला है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा, यानी डी का आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे सही होगा। तो ए का 3 और बी का 1 दिया है, तो ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और बी का जो है आपका 1 था और सी का कितना था, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे, है ना। जो तत्वबोधिनी पत्रिका है इसका आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा आपका महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में पांडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, है ना। जो पांडवानी गाथा गाने वाली जो जनजातियां हैं इस राज्य में, उसको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका प्रजा प्रधान, दूसरा है मुरिया या फिर आपका हो गया मड़िया, और तीसरा दिया गया है पारधी भिम्बा, और चौथा है आपका दोरला उराव। तो कौन सी जो इस राज्य में पांडवानी है जो कि गीत को गाने वाली जनजातियां होंगी पांडवानी गाथा को, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका पारधी भिम्मा, है ना। पारधी भिम्मा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, संत गुरु घासीदास जी की समाधि स्थल कहाँ पर है ना। जो घासीदास जी है उनका समाधि स्थल कहाँ पे है पूछा जा रहा है। बहुत इजी प्रश्न है, आप सबको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो संत गुरु घासीदास जी का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे छाता पहाड़, जो कि गिरौदपुरी जंगल में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका छाता पहाड़ जो होगा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल कहाँ पे है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका सही जोड़ी से दिया है, निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। यानी कि दक्षिण भारत के आपके राजाओं को दे दिया गया है और उनके वंश को यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। पहला है आपका नरसिंह वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया है परांतक यानी कि वरगुण, और तीसरा है आपका कुलोत्तुंग, और चौथा है आपका विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी जो है दक्षिण भारत के राजा और उसके वंश से मिलाना है। तो नरसिंह वर्मा जो होंगे वो किस वंश से हो जाएंगे, तो वो थे आपके पल्लव वंश से, है ना। तो पल्लव वंश हो जाएंगे, यानी एक आपका 3 हो जाएगा।
और परांतक यानी कि वरगुण जो थे वो किस वंश से संबंधित रखते थे, तो वो हो जाएंगे आपके पांड्य वंश से। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका पहला हो जाएगा। इसी तरह से आपका कुलोत्तुंग जो वंश, कुलोत्तुंग थे दक्षिण भारत के राजा, वो किस वंश से संबंधित रखते हैं, तो वो हो जाएगा आपका चोल वंश से, यानी कि सी का आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और विष्णुवर्धन बच गए, वो हो जाएंगे आपके होयसाल, यानी कि आपका डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा आपका तीसरा और बी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है। शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करने को कहा जा रहा है ना। शिवाजी से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको यहाँ पे उनके वर्ष से सुमेलित करना है। पहला ऑप्शन, पहला दिया है आपका जावली विजय, दूसरा है अफजल खां से संघर्ष, तीसरा है सूरत पर प्रथम आक्रमण और चौथा है आपका औरंगजेब से मिलना। तो जावली विजय कब किया गया था शिवाजी द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जावली विजय जो किया गया था वो 1665 1656 में जहाँ तक किया गया था, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ए का हो जाएगा आपका यहाँ पे 1656, यानी कि ए का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अफजल खां से संघर्ष जो बी का होगा वो क्या होगा, अफजल खां से संघर्ष किया गया था वो 1660 1600 जो 59-60 में किया गया था ना, तो 1659 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1659, यानी कि चौथा बी का। और सूरत पर प्रथम आक्रमण जो है शिवाजी द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का। तो सी का हो जाएगा आपका 1664, यानी कि सी का आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा। और बच गया आपका अंतिम औरंगजेब से मिलना। तो औरंगजेब से कब मिला था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, दूसरा, है ना, 1666 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा और 2 का चौथा नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है। जो तालाब के प्राचीन मंदिर है उसका नाम क्या है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवरानी जेठानी मंदिर, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका देवरानी जेठानी मंदिर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि देवरानी जेठानी मंदिर जो है कहाँ पर है ना। इसका आंसर जो है आप हमें छत्तीसगढ़ में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर जो है कहाँ पर है। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित में से निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किया, है ना। जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो पर्वतारोही है चित्रसेन, वो कौन से देश में पर्वतारोहण का काम नहीं किए, है ना। पहला ऑप्शन है आपका रूस, दूसरा है तंजानिया, तीसरा इटली, चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका इटली, है ना। इटली में जो है पर्वतारोहण का काम नहीं किया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका फिर से सही जोड़ी दे दिया गया है। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए, है ना। रतनपुर के जो कलचुरी शासक है उनके वर्ष से हमको यहाँ पे सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है आपका जल्लाल देव प्रथम, दूसरा है पृथ्वीदेव द्वितीय, तीसरा है महेंद्र राय और चौथा है आपका लक्ष्मण साय, है ना। लक्ष्मण साय दिया है। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। तो जजलाल देव प्रथम का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 1135। तो जजलाल देव जो प्रथम होगा वो हो जाएगा 1090, है ना। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये जल्लाल देव का। और दूसरा है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का संबंध किससे हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका 1495। तो ये हो जाएगा आपका 1495, यानी ए का आपका फोर्थ हो जाएगा, बी का आपका दूसरा ही होगा और सी का महेंद्र साय का क्या हो जाएगा, तो महेंद्र साय का। तो महेंद्र साय, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये जो होगा यहाँ पे पृथ्वीदेव द्वितीय जो होंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1135 में, है ना। 1135 में जो है
शासन प्रारंभ किए थे, और महेंद्र जो शाह है वो हो जाएगा आपका 1495, है ना। तो यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा आपका 4th, बी का क्या हो जाएगा यानी पृथ्वीदेव द्वितीय का हो जाएगा आपका 1135 यानी कि पहला, और महेंद्र शाह का हो जाएगा आपका सी का 1495 यानी कि दूसरा हो जाएगा, और बच गया आपका लक्ष्मण शाह। तो लक्ष्मण शाह आपका क्या हो जाएगा 1581 यानी डी का हो जाएगा आपका तीसरा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले का 4th और दूसरे का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिया जाने वाला उपहार कौन सा को कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है राखी कर, दूसरा है टीका और नजराना, तीसरा ऑप्शन है आपका रैयत भेंट, चौथा है आपका सेहसाल भेंट, है ना। तो मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार के लिए जो उपहार दिया जाता था उसे क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीका और नजराना कहा जाता था, है ना। ऑप्शन नंबर बी टीका और नजराना आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इस पहेली का उत्तर बताइए। एक रूख में 3 ठीन साग, है ना। एक रूख यानी कि एक ठो पेड़ में 3 ठो साग जो है हम बना सकते हैं, 3 सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है मुनगा, दूसरा खेड़ा, तीसरा आपका चरोटा और चौथा आपका आलू। तो एक रूख के 3 ठन साग यानी कि 101 पेड़ से हम 3 ठो सब्जी बना सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे खेड़ा, है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। दगा कहूँ के सगा नहीं, है ना। दगा कहूँ के सगा नहीं, तो यहाँ पे आपका जो दगा है कहेंगे या उसको सगा नहीं, है ना। दगा कहेंगे सगा नहीं कहेंगे, इसका आपको मुहावरा पूछा जा रहा है, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रिश्तेदार ही धोखा देते हैं, दूसरा ऑप्शन है धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है, तीसरा ऑप्शन बुरे समय में लोग धोखा खा जाते हैं, और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का आपका यहाँ पे मुहावरा दिया गया है ना, बहुत ईजी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर यहाँ से आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उनके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए, है ना। जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज का जो शासन है, उनके असैनिक विद्रोह को आरंभ होने के वर्ष से हमको यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे क्या, सन्यासी विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है संथाल विद्रोह, तीसरा है अहोम विद्रोह, और चौथा है आपका रमोसी विद्रोह। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका 73, इसको व्यापम ने जो है विलोपित कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो संन्यास विद्रोह है वो कब हुआ था। तो संन्यास विद्रोह जो है हुआ था आपका 1776 से 1777 के बीच लड़ाई की गई थी, है ना। जो विद्रोह है 1776 से 1777 के बीच हुई थी। और दूसरा है आपका संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो है आपका 1855 से लेकर के 1856 तक के हुआ था। और यहाँ पे आपका अहोम विद्रोह जो है तीसरा ऑप्शन में, अहोम विद्रोह जो हुआ था आपका यहाँ पे 1828 में लड़ा गया था, है ना। 1828 में हुआ था। और आपका जो रमोसी विद्रोह है ये कब हुआ था, तो ये आपका 1822 में हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न को जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए, है ना। जो मध्यकालीन प्रांत के जो स्थापत्य शैली है के भवनों को उनके राज्य से कौन से राज्य में है, यहाँ पे आपको सही जोड़ी पूछा गया है। पहला ऑप्शन है झिंझरी मस्जिद, दूसरा है हिंडोला महल, तीसरा है अहमद शाह का मकबरा, और चौथा है लोटन मस्जिद। तो ये कौन कौन से आपके
भवन जो है राज्य से सुमेलित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो झिंझरी मस्जिद ये कहाँ पे है, तो झिंझरी मस्जिद जो है आपका जौनपुर में है ना। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी कि झिंझरी मस्जिद आपका जौनपुर हो जाएगा। हिंडोला महल कहाँ पे है, तो हिंडोला महल जो है आपका वो मालवा में है ना। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, तो मालवा में हो जाएगा आपका हिंडोला महल। और अहमद शाह का मकबरा कहाँ पे है अगर पूछा जाए, तो अहमद शाह का मकबरा आपका गुजरात में है ना। तो सी का हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। और बच गया आपका लोटन मस्जिद, तो लोटन मस्जिद कहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका बंगाल में है ना। तो डी का हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का 2 दिया है ना, ए का 2 और बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका यहाँ पे, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है ना। कौन सी जनजाति है इस राज्य की जिसका नाम उसके बाण को निर्माण करने के कारण जो है पड़ा है। पहला ऑप्शन है झारा, दूसरा ऑप्शन है भुंजिया, तीसरा है धनवार और चौथा है आपका कंडरा। तो कौन सी जनजाति है जिसका नाम उसके बाण निर्माण के आधार पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंडरा है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे कंडरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दहका नृत्य, दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। जो छत्तीसगढ़ में एक दहका नृत्य होता है तो कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रधान, दूसरा है आपका दोरला, तीसरा ऑप्शन है कोल और चौथा ऑप्शन है आपका उराव। तो किस जनजाति द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोल जनजाति द्वारा है ना। कोल जनजाति द्वारा आपका दहका नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर जो है आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं ना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 फरवरी 1922 को है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है। जो लुरकी नाम का एक जेवर होता है उसको कहाँ पर पहना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका गला, दूसरा है कान, तीसरा ऑप्शन है नाक, चौथा ऑप्शन है आपका बाजू। तो लुरकी नाम का जेवर कहाँ पे पहना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कान में, ईयर में पहना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक है ना। इस राज्य की जो गाथा है सीताराम नायक का सीताराम कौन था। पहला ऑप्शन है बंजारा, दूसरा है आदिवासी मुखिया, तीसरा है कलचुरी शासक और चौथा है आपका चरवाहा। तो सीताराम नायक में सीताराम कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे बंजारा है ना, नोमैड था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपको, इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म के समय प्रारंभ होने वाले सही क्रम को पूछा जा रहा है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उत्सव में जो परंपरा की जाती है उसके सही क्रम को पूछा जा रहा है। पहला है ओली भरना, दूसरा है सौधरी, तीसरा है छठी, चौथा आपका काके पानी पिलाना। तो यहाँ पे आपको सही क्रम जो है जमाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले सौंधरी किया जाता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले सौंधरी करेंगे है ना जी, सौंधरी करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया क्या है, सबसे पहले सौंदरी बी हो जाएगा दूसरा। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद हम ओली भराना करते हैं, तो वो हो जाएगा पहला। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे काके पानी पिलाना चौथा। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या करना, छट्टी बनाते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ये क्रम जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो पहले सबसे पहले सौधरी करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद ओली भरना, फिर छठी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा काके पानी पिलाना, फिर छठी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है आपका यहाँ पे,
अगला प्रश्न है कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, है ना। कैलाश गुफा के संदर्भ में हमको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरागुरी द्वारा निर्मित है। दूसरा है यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये तीनों जो होंगे यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यह गुफा जो है संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और क्या है, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर भी है ना, शिव भगवान और माता पार्वती का मंदिर है। और तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, सी, ए, बी 1, 2, 3 आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ रेत पत्थर और शैले संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप होता है। तो कौन कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे उनको पूछा जा रहा है। तो कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे, ये दोनों कथन जो होंगे सही हो जाएंगे। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती, ये भी आपका सही होगा। और यह रेत पत्थर सैल यानी कि पत्थर संस्तरों के कोयले के निक्षेप प्राप्त है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे सही जोड़ी दिया है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। पर्यावरण से क्या क्या रोग होते हैं उनके प्रदूषण से, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो इन प्रदूषणों से क्या क्या रोग होते हैं उनको यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना। तो पहला आपका दिया है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से आपका कौन सा रोग हो जाएगा, तो जल प्रदूषण से आपका गैस्ट्रोइंजाइटिस रोग हो जाएगा, है ना। तो पहले का हो जाएगा आपका बी। दूसरा दिया है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण से क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण से ब्रोंकाइटिस रोग हो जाएगा, है ना, श्वसन संबंधी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरे का ए। और तीसरा दिया है मृदा प्रदूषण, है ना। तो मृदा प्रदूषण से आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खाद्य विषाक्तता, है ना। मृदा प्रदूषित होने से क्या होगा, खाद्य विषाक्तता हो जाएगी, यानी कि तीसरे का आपका डी हो जाएगा। और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा, डिफनेस हो जाएगा, है ना, डिफनेस, यानी कि चौथे का आपका हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सही बताता है। तो यहाँ पे आपका दिया है ए का बी, यानी कि ए का बी और दूसरे का सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपका, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मृदा प्रदूषण, दूसरा है आपका वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा है जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर जो है इसका उपयोग कौन से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ध्वनि प्रदूषण, है ना। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ग्रीन मफलर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ध्वनि प्रदूषण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे फिर से सही जोड़ी दिया गया है, तो यहाँ पे चलिए मिलाते हैं। पहला है आपका राज्य और दूसरा है आपका 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या की विशेषताएं जो है यहाँ पे आपको दी गई है। सही जोड़ी यहाँ पे आपको मिलाना है ना। पहला दिया है आपका बिहार, है ना, बिहार के बारे में दिया है, तो बिहार। और दूसरा राज्य दिया है मेघालय, तीसरा है केरल और चौथा है आपका मिजोरम। तो यहाँ पे आपका बिहार का क्या हो जाएगा, तो बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ना। तो बिहार पहले का क्या हो जाएगा, आपका पहला ही हो जाएगा। दूसरा दिया है आपका मेघालय, तो मेघालय में क्या हो जाएगा, तो मेघालय में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि होती है, तो मेघालय दूसरा क्या आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। और तीसरा दिया है केरल, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात। और चौथा दिया है आपका मिजोरम, तो मिजोरम में क्या है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या, यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ी यहाँ पे आपका पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ए दिया है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है ना, जो फसल आपका यहाँ पे भिन्न होगा, अलग होगा, उसको यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका ज्वार, दूसरा है बाजरा, तीसरा है जौ और चौथा है आपका मक्का। तो यहाँ पे कौन सी फसल जो होगी यहाँ पे भिन्न हो जाएगी, तो वो होगा आपका जौ, है ना। जौ जो होगा यहाँ पे आपका भिन्न फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, नया रायपुर में जल पूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। नया रायपुर में जो जल पूर्ति के लिए महानदी में किस स्थान पर एनीकट जो है बनाया गया है। पहला ऑप्शन है राजिम, दूसरा ऑप्शन है टीला, तीसरा ऑप्शन है आपका अमसेना और चौथा ऑप्शन है आपका आरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से जगह पर जो है एनीकट बनाया गया है जो आपके जल पूर्ति के लिए नया रायपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टीला, है ना, टीला नामक जगह में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से आपको सही जोड़ी दिया गया है, जो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है ना, जो सही नहीं होगा, मिसमैच होगा, वो पूछा जा रहा है। तो मानव अमाशय, मधुमक्खी का डंक, तीसरा है कांच, चौथा है थ्रोम्बिन और चौथा आपका एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी पूछा जा रहा है। तो मानव अमाशय में क्या पाया जाता है, मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है, ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है मधुमक्खी डंक, मधुमक्खी के डंक में एथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है आपका कांच दिया गया है ना, कांच में क्या होता है, सुपर कूल लिक्विड होता है यानी कि अतिशीतित द्रव होता है, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या होता है, तो ये ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है, थक्का जमाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और चौथा है आपका एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम विद्युत का उत्तम चालक है, ये भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके सारे ऑप्शन है ये पूरी तरीके से करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें गलत पूछा गया तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं होगा, इसलिए व्यापम ने जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है ना। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि इसके सारे आंसर क्या होंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं ना, हिमालय की कौन सी ऐसी घाटी है जिसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका वृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा ऑप्शन है आपका शिवालिक हिमालय और चौथा है पूर्वी हिमालय। तो हिमालय की किस घाटी को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे शिवालिक हिमालय, है ना। ऑप्शन नंबर सी शिवालिक हिमालय आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 2 भाग, तीसरा ऑप्शन है 4 भाग, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 3 भाग और चौथा है आपका 5 भाग। तो भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये थी दोस्तों आपके खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के पार्ट को दोस्तों हम बहुत ही जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।